स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। मैं संदीप मेहरा, गवर्नमेंट लेक्चरर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलाना, कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग अकाउंटेंसी में। आज हम लेके आए हैं साझेदारी के पुनर्गठन में ख्याति की गणना। हमने साझेदारी के पुनर्गठन में अपनी पिछली वीडियो के अंदर नया लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात तथा ख्याति क्या होती है, ख्याति के प्रकार, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो छात्रों, अब हम बात करते हैं ख्याति जो गुडविल है, यानी साझेदार लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आ रहा है, या फर्म की जो नाम या जो प्रसिद्धि है वो क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है। या वह आकर्षण शक्ति जो अपने ग्राहकों को व्यवसाय की तरफ, व्यापार की तरफ खींच के लेके आ रही है, आकर्षण शक्ति है, वही ख्याति। अब बात आती है कि ख्याति की गणना हम कैसे करेंगे। तो ख्याति की गणना सामान्यतः 5 तरीके से की जा सकती है। किस तरीके से? एक तो किया जा सकता है लाभों के करे के आधार पर, लाभों के पूंजीकरण के आधार पर, अन्य जो है छुपी हुई ख्याति है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ख्याति की गणना के अंदर वर्षों की करे के आधार पर वर्षों के करे के आधार पर गणना 2 तरीके से की जाएगी। कौन कौन सी होगी वो देखिए आप। दो कौन कौन सी होती है? एक तो होता है औसत लाभों के आधार पर। किसके आधार पर होती है? औसत लाभों के आधार पर, औसत लाभों के आधार पर। और दूसरा होता है अधिलाभों के आधार पर। किस पर? अधिलाभों के करे के आधार पर। समझ में आ गया? और ये जो औसत लाभ है ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं आपके। कौन कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है। एक तो हो सकता है सामान्य औसत लाभ, औसत लाभ। और दूसरे हो सकते हैं भारित औसत लाभ। क्या हो सकते हैं? भारित औसत लाभ। तो इस तरीके से हम ख्याति की गणना करे के आधार पर, मुख्य जो 2 विधियां हैं, औसत लाभों के आधार पर और दूसरा अधिलाभों के आधार पर, उन्हीं में से है सामान्य औसत लाभ और भारित औसत लाभ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम करते हैं औसत लाभों में सामान्य औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना। किसके आधार पर कर रहे हैं? पहला नंबर 1 है, देखिए पहला पॉइंट सामान्य औसत लाभ, सामान्य औसत लाभ। अब इसमें क्या होगा कि ख्याति की गणना गत वर्षों के लाभों के औसत के आधार पर की जाती है। ख्याति की गणना किस पे की जाएगी? गत वर्षों के औसत लाभों के करे के आधार पर। अब बात आती है कि अगर आपको गत वर्षों के औसत लाभ ज्ञात करने हैं तो पहले समायोजन करने पड़ेंगे। गत वर्षों के औसत लाभ ज्ञात करने से पूर्व निम्न समायोजन करोगे। ध्यान रखोगे आप, जो आपको गत वर्षों के लाभ दे रखे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये समायोजन करने आपको आवश्यक पड़ेंगे। क्या क्या समायोजन करोगे वो आप देखिए। क्या क्या समायोजन करोगे? नंबर 1, यदि आपको दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है? असामान्य लाभ। इसमें क्या शामिल कर रखा है? असामान्य लाभ। अगर शामिल हो तो उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। लाभों में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। यदि असामान्य हानि आपने इसमें शामिल कर रखी है, असामान्य हानि शामिल है तो क्या कर दीजिए? इसको जोड़ दीजिएगा। और यदि इसके अंदर विनियोगों से आय शामिल है
तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये जो समायोजन है आप उन लाभों में से करने के पश्चात इनके क्या ज्ञात करोगे, औसत लाभ घटाओगे, जोड़ोगे और घटाओगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूं विद्यार्थियों, गत वर्षों के अगर आप औसत लाभ आपको ज्ञात करना है, उससे पूर्व आपको निम्न समायोजन करने होंगे। क्या समायोजन करोगे, यदि उसमें असामान्य लाभ शामिल है, जैसे मान लो अचानक बीमा कंपनी से कोई राशि प्राप्त हुई है, या हमें अन्य किसी तरीके से जैसे जुए में जीते हुए, सट्टे में जीते हुए, इस तरीके से असामान्य अगर लाभ शामिल है अगर है तो घटा दीजिए। असामान्य हानि अगर हुई है, अगर उसमें से घटा रखे तो उसको वापस जोड़ दीजिए। और इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, यदि विनियोगों की आय शामिल है तो उसको भी उसमें से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं उसका क्या, औसत लाभ। क्या ज्ञात कर लेते हैं फिर, औसत लाभ। औसत लाभ कैसे होंगे, बिल्कुल सिंपल सा ही फॉर्मूला है आपका, औसत लाभ, औसत लाभ बराबर क्या हो जाएंगे, ये समायोजन के पश्चात आपके कुल लाभ, कुल लाभ समायोजन के पश्चात भाग दे देंगे वर्षों की संख्या है, इसका क्या दे देंगे, भाग। इसके अलावा आप क्या ज्ञात करोगे, कई बार अगर आपको जो आपने औसत लाभ ज्ञात कर ली, औसत लाभ हम ज्ञात कर लेते हैं, अगर इसके बाद ये साथ में ये भी दे रखा है कि साझेदारों को इतना सैलरी देनी है पर मंथ, तो वास्तविक औसत लाभ क्या आ जाते हैं, वास्तविक औसत लाभ, औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ के लिए आप क्या करोगे, जो औसत लाभ आए हैं आपके, औसत लाभ अगर उसमें साझेदार का वेतन है तो वो घटा दीजिए, साझेदार की सैलरी, साझेदार का वेतन है वो इसमें से क्या कर दोगे आप, घटा दोगे, तो क्या चीज आ जाती है आपका, वास्तविक औसत लाभ। तो ये ध्यान रखिए आप विद्यार्थियों, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको सामान्य औसत लाभ के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ख्याति की गणना करनी है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप ये समायोजन करोगे, यदि किसी में असामान्य लाभ शामिल है तो उसको घटा देंगे, यदि असामान्य हानि शामिल है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अगर विनियोगों से आय शामिल है तो उसमें से घटा दिया जाएगा, और इस तरीके से हम औसत लाभ ज्ञात कर लेते हैं, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। समझ में आ गया। अब उसके बाद वास्तविक औसत लाभ, कई बार आपको साथ में दे दिया जाता है कि साझेदार को वेतन या कमीशन देना है, वेतन देना है, तो आप क्या करोगे, जो आपके औसत लाभ आए हैं उसके अंदर साझेदारों का जो मासिक वेतन है, जो है वेतन जो है वार्षिक, उस वेतन को उसमें से घटा देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, शुद्ध वास्तविक औसत लाभ आ जाता है। अगर ये नहीं दिया गया तो यहां ही आपका औसत लाभ आ जाता है, उसके आधार पर हम ख्याति की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल सा देखिए, बिल्कुल सिंपल सा होगा हमारा। जैसे मान लीजिए दे रखा हो कि विभिन्न वर्षों के लाभ दे रखे हैं, जैसे आपको लाभ दे दिया कितना, 50,000 रुपए, और सूचना दे दी कि जिसमें 10,000 रुपए जुए का लाभ शामिल है, जुए का लाभ शामिल है, जुए का लाभ शामिल है। आपको दूसरा प्रॉफिट दे रखा है, जैसे 40,000 रुपए, और क्या दे रखी है, 40,000 रुपए, जिसमें विनियोगों से प्राप्त लाभ या प्राप्त आय शामिल है। कितनी, इसमें से मान लीजिए 10,000 रुपए आय शामिल है, ये समायोजन दे रखा है। इसके अलावा मान लो ये प्रथम वर्ष है, ये दूसरी साल है, और तीसरे वर्ष जो है वो हमें मान लीजिए दे रखा है 40,000 रुपए की हानि, क्या दे रखी है, हानि, और सूचना दे रखी है जिसमें क्या दे रखा है कि 60,000 रुपए, 60,000 रुपए क्या है, कोई भी असामान्य हानि शामिल है, असामान्य हानि शामिल है। अब ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा आपका। ये तीनों वर्षों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, सामान्य औसत लाभ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप समायोजन करोगे, क्या करोगे कि ये 50,000 रुपए है, अगर प्रथम वर्ष के हम देखें समायोजित लाभ, समायोजित लाभ, समायोजित लाभ अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, यहां बिल्कुल सिंपल सा है, समायोजित लाभ,
समायोजित लाभ आप ज्ञात कीजिए। तो समायोजित लाभ देखो, इस वर्ष लाभ कितने का हुआ टोटल 50,000, जिसमें से आपने 10,000 रुपए जुए यानी असामान्य लाभ है तो असामान्य लाभ को इसमें से घटा दीजिए 10,000 रुपए, तो आपका लाभ है वो कितना आ गया 40,000 रुपए। कितना आ गया आपका लाभ 40,000 रुपए है, वो आपका लाभ आ जाता है। उसी तरीके से दूसरे वर्ष 40,000 रुपए की जो लाभ है इसमें से 10,000 रुपए की आय विनियोगों से प्राप्त आए हैं तो उसको भी 10,000 को इसमें से हम घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30,000 रुपए। कितना आ जाएगा 30,000 रुपए। और ये 40,000 रुपए की हानि हुई है जिसमें 60,000 रुपए असामान्य हानि के शामिल है। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि 40,000 रुपए की हानि यानी ये है माइनस के, कितने हैं माइनस के, समझ में आ गया। अब इसमें 60,000 रुपए असामान्य हानि वापस क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो लाभ कितना आ गया आपका वास्तविक 20,000 रुपए लाभ आ जाता है। तो इस तरीके से जो लाभ है हमारे कितने आए 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 बटे में कितने वर्षों की संख्या 3। तो इस तरीके से ये आ जाएंगे हमारे 40, 30, 70 और 20 90,000 बटे 3 यानी 30,000 रुपए आपके क्या चीज आ गए सामान्य औसत लाभ। सामान्य औसत लाभ आपके आ गए कितने 30,000 रुपए। दोबारा देखिए क्या किया हमने, कुल जो लाभ दे रखा था उसमें से हमने क्या किया कि जो असामान्य लाभ शामिल है उसको घटा दिया, इसमें विनियोगों से प्राप्त आय शामिल थी वो घटा दी, और जो हानि है यानी लाभ किसमें दे रखा है माइनस में, माइनस 40,000 है जिसमें 60,000 रुपए असामान्य हानि शामिल है। अगर असामान्य हानि को घटा दिया गया है तो उसको वापिस जोड़ा तो ये बच गए हमारे प्लस के कितने 20,000। इस तरीके से 90,000 रुपए बटे 3, तो औसत लाभ कितना आ गया आपका 30,000 रुपए है, वो औसत लाभ आ जाता है। अब अगर हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल क्या ज्ञात करनी है, अगर हमें गुडविल ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगा औसत लाभ इनटू करे के वर्ष, करे के वर्ष। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि करे के वर्ष, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या दे रखा है कि इस तरीके से ये होगा तो आप क्या करोगे, करे के वर्ष अगर दे रखे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा जैसे दे दिया ख्याति गणना 2 वर्षों के करे के आधार पर है तो औसत लाभ मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, यदि 3 है तो गुना 3 कर देंगे। मान लीजिए इसी वर्ष क्वेश्चन में दिया गया हो कि ख्याति की गणना औसत लाभ के 2 वर्षों के करे के आधार पर है, तो ख्याति कितनी आ जाएगी आपकी 30,000 इंटू 2, ख्याति आ जाएगी आपकी 60,000 रुपए। मान लीजिए यहां दिया होता कि ख्याति गणना 3 वर्षों के करे के आधार पर करनी है तो हम क्या करते, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाता फिर 30,000 इंटू 3 यानी ख्याति हो जाती है आपकी 90,000। फिर इस तरीके से हम ख्याति की गणना करते हैं, किसके आधार पर करते हैं सामान्य औसत लाभ के आधार पर, वर्षों के करे के आधार पर ख्याति की गणना। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखिए आपको समायोजन क्या करने होंगे, समायोजन करने होंगे, आपको असामान्य जो लाभ शामिल कर रखा है उनको घटा देना है, और यदि असामान्य हानि शामिल कर रखी है तो उसको वापस जोड़ देते हैं, और जो समायोजन करने के पश्चात जो लाभ आएंगे उसको जोड़कर वर्षों की संख्या का भाग दे देंगे तो ये आ जाते हैं हमारे सामान्य औसत लाभ, और उसके आधार पर हम ख्याति की क्या कर लेते हैं कैलकुलेशन है वो कर ली जाती है। अब उसी तरीके से देखिए दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी, इसी के अंदर बताई थी आपको, एक तो सामान्य औसत लाभ और दूसरा बताया था आपको क्या भारित औसत लाभ। क्या भारित वेटेड भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ है उसके आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो भारित में क्या होता है इसके अंदर कि यदि निश्चित वर्षों के अंदर एक निश्चित तरीके से प्रॉफिट बढ़ रहा है या एक दर से प्रॉफिट घटता आ रहा है तो यहां अपनाई जाती है भारित औसत, कौन सा वेटेड अपनाया जाता है। तो यहां आपका क्या रहेगा कि जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं उनको वेट प्रदान कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपको ये ईयर दी हुई थी और ये दे रखा है आपको प्रॉफिट,
ईयर दे रखी है, जैसे मान लीजिए ईयर दे रखी है आपको 2008, 2009, 2010 ये दे रखा है। और प्रॉफिट दे रखा है, जैसे मान लीजिए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, 45,000 रुपए, या मान लीजिए आपको दे रखा है टोटल 50,000 रुपए प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको दिए हुए इन रुपीज। अब इसके आधार पर हमें ख्याति की गणना करनी है भारित औसत लाभ विधि से। तो आप क्या करोगे, इनको वेट प्रदान करोगे, इनको भार प्रदान करोगे, भार, जिसको आप लिख सकते हो W। क्या प्रदान करोगे, इसको वेट, भार प्रदान करोगे, भार, वेट प्रदान करोगे। और वेट या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, वरना बिल्कुल सिंपल सा है, वेट प्रदान कर दोगे 1, 2, 3, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। आप उनको वेट प्रदान कर दोगे, फिर जो प्रॉफिट है और उस वेट को मल्टीप्लाई कर कर इसका प्रोडक्ट ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, प्रोडक्ट, वेट इंटू प्रॉफिट। जो वेट इंटू प्रॉफिट है दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया टोटल हमारा कितना, 40,000, ये आ गया हमारा 90,000, और ये आ गया हमारा 1,50,000। अब टोटल कर लेते हैं, सिग्मा प्रोडक्ट कितना आ रहा है और सिग्मा वेट है वो कितना है। तो देखिए इनको जोड़ा, ये आ गया हमारा 6, और ये आ गया 4 और 9 13, 2,80,000। कितने आगे भी, 2,80,000। अब यहां अगर हम भारित औसत लाभ ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा होगा दोस्तों, भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ इक्वल क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा है, सिग्मा प्रोडक्ट बटे सिग्मा वेट, यानी 2,80,000 बटे 3, 2, 5 और 1 6 आया था ना, तो 6 चौके 24, ठीक है, तो 40, 6 छिके 36, 6 छिके 36, 6 छिके 36, तो इस तरीके से 46,667 रुपए के लगभग आपके क्या चीज आ गए, भारित औसत लाभ आ गए। अब मान लीजिए ख्याति गणना भारित औसत लाभों के 2 वर्षों के आधार पर करनी है, तो गुडविल क्या आ जाएगी इसकी, गुडविल बराबर क्या आ जाएगी, भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ, औसत लाभ इंटू करे के वर्ष, करे के वर्ष, ठीक है, करे के वर्ष। जैसे 2 है तो मान लीजिए 46,667 इंटू 2, 3 वर्षों के आधार पर है तो इंटू 3 कर देंगे, 4 वर्षों की करे के आधार पर है तो इंटू 4 कर देंगे, 5 वर्षों की करे के आधार पर है तो 5। तो इस तरीके से ख्याति की गणना हम कर रहे हैं। सामान्य औसत लाभ से हमने कर लिया, और उसके बाद आता है भारित औसत लाभ है, उससे भी हमने कर लिया। भारित में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, प्रॉफिट कायम रहने योग्य लेना है, वही जो सामान्य औसत लाभ में समायोजन किए थे वो भी अगर समायोजन करने तो यहाँ किए जाएंगे। ये विधि उपयुक्त कब होगी विद्यार्थियों, जब एक लाभ निरंतर दर से लाभ बढ़ रहे हैं तो ये विधि उपयोगी होती है। इनको वेट या तो क्वेश्चन में दिया हो सकता है, वरना वेट आप इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से इनको वेट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, इनका योग करेंगे, टोटल आ जाएगा। सिग्मा वेट को अगर डिवाइड भाग दे देंगे तो भारित औसत लाभ आ जाता है, और गुडविल के लिए भारित औसत लाभ, और करे के वर्ष जितने आपको दिए गए, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरीके से आ जाते हैं ख्याति की गणना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी करे के आधार पर औसत लाभ। उसी तरीके से आता है करे के आधार पर भारित या सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ जिसको बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है अधिलाभों की, अधिलाभों, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, अधि जो लाभ है, सुपर प्रॉफिट अधिलाभों की करे के आधार पर, करे के वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना, आधार पर ख्याति की गणना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है लगभग ख्याति की गणना। तो विद्यार्थियों ध्यान से समझना इसको, गणना अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। पहले तो हमें ये देखना है कि अधिलाभ है वो है क्या।
क्या चीज है, अधिलाभ है, वो है क्या। तो अगर हम बात करें जो अधिलाभ है वो क्या होगा कि एक तो होता है सामान्य लाभ, क्या होगा, सामान्य लाभ, एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और एक हम जो वास्तविक लाभ है वो ज्ञात जो कर रहे हैं, औसत लाभ आ गया या जो वास्तविक लाभ आ गया, वास्तविक या जो एक्चुअल में जो लाभ आ रहे हैं औसत लाभ। अब इनमें देखिए, इनमें जो डिफरेंट है, इन दोनों के अंदर जो अंतर है, और अंतर कैसा होता है कि सामान्यतः वास्तविक औसत लाभ है वो सामान्य लाभ से अधिक होते हैं। क्या होते हैं ये जो है, ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं सामान्यतः। और इन दोनों का जो डिफरेंट है वही क्या होता है, अधिलाभ कहलाता है। यानी अधिलाभ सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होगा कि जो वास्तविक या औसत लाभ आ रहे हैं आपके, औसत लाभ हमने जो ज्ञात किए थे, औसत या वास्तविक जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में से जो आपके सामान्य लाभ है उसको आप घटा दीजिए, सामान्य लाभ है उसको अगर हम घटा देते हैं तो क्या चीज आ जाता है आपका, अधिलाभ। यानी कहने का अर्थ कि औसत और वास्तविक लाभों का सामान्य लाभ पर आधिक्य है, वही क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। यानी सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है वो घटा दीजिए। अब औसत एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में तो अभी हमने या तो पर्सन में दिया होगा या हम औसत लाभ है वैसे हम ज्ञात कर लेंगे जैसे हमने किया था, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट दिया होता है। बात आती है कि सामान्य लाभ क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों। नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ क्या है, देखिए आप विद्यार्थियों कि यदि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितनी पूंजी हमने व्यवसाय में विनियोजित कर रखी है उसकी सामान्य पर प्रत्याय की दर क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी कुल विनियोजित पूंजी इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100, यानी सामान्य प्रत्याय की दर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सामान्य लाभ। विनियोजित पूंजी या तो क्वेश्चन में आपको दी होगी, कई बार संपत्ति और दायित्व दिए जाते हैं, अगर वैसे आपको विनियोजित पूंजी ज्ञात करनी हो, विनियोजित पूंजी कई बार आपको ज्ञात करनी पड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो कुल संपत्तियां टोटल जो एसेट्स है उसमें से लेस कर दोगे आप, क्या चीज घटा दोगे, कुल संपत्तियों में से बाहरी दायित्व जो है, बाहरी दायित्व वो घटा दीजिए तो आ जाएगी आपकी विनियोजित पूंजी से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुणा कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को जब औसत लाभ में से घटा देते हैं तो क्या चीज आ जाता है आपका, अधिलाभ, और उसके आधार पर हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार और ध्यान से समझिएगा, अधिलाभ क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है विद्यार्थियों, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट आपका क्या है कि आप क्या करोगे, ख्याति की गणना के लिए अधिलाभ जो शब्द है उसका अर्थ है कि औसत या एक्चुअल जो आपके प्रॉफिट है, औसत लाभ या वास्तविक जो लाभ है उसका जो सामान्य प्रत्यय की दर है उसके आधार पर जब जो हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं जिसको हम सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। जो अधिलाभ है वो क्या रहेगा आपका, औसत वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ को घटा दीजिए। औसत वास्तविक लाभ हमने अभी ज्ञात किए थे, सामान्य लाभ क्या है, सामान्य लाभ का अर्थ है कि आपने जो जितनी कैपिटल एम्प्लॉय लगा रखी है, विनियोजित कर रखी है बिजनेस के अंदर, उस पर सामान्य बाजार में इंटरेस्ट की या ब्याज की जो आय की दर है वो क्या है। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट का अर्थ क्या है कि विनियोजित पूंजी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100 कर देते हैं, और उससे विनियोजित पूंजी कई बार प्रश्न में नहीं दी गई हो तो कुल संपत्तियों में से बाहरी दायित्व वो क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा होगा, आप समझिए इसको।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कि किसी व्यवसाय के सामान्य लाभ या औसत लाभ, औसत या वास्तविक लाभ, औसत लाभ बता रखे हैं आपको 50,000। कितने बता रखे हैं? 50,000 बता रखे हैं। विनियोजित जो पूंजी है वो बता रखी है आपको जैसे 4 लाख। कितनी बता रखी है? 4 लाख। जिस पर प्रत्याय की दर है वो 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है। 3 वर्ष के करे के आधार 3 वर्षों के अधिलाभों के करे के आधार पर करे के आधार पर ख्याति की गणना करनी। अब ये क्वेश्चन आपको अगर दिया हुआ है तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 क्या दे रखा है आपको? औसत लाभ दे रखे हैं। औसत लाभ दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है। औसत लाभ 50,000 हो गया। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? विनियोजित पूंजी कितनी है? 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कितना आ गया हमारा? 40,000 रुपए। तो इस तरीके से अधिलाभ सुपर प्रॉफिट है वो कितना आ गया? अधिलाभ बराबर 50,000 रुपए। जो औसत लाभ आए हैं उसमें से 40,000 रुपए सामान्य लाभ घटा देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा कितना? 10,000 रुपए। और गुडविल कितनी आ जाएगी? गुडविल बराबर क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू करे के वर्ष जितने आपको दे रखे हैं। मान लीजिए करे के वर्ष दिए 10,000, 3 वर्षों के करना है तो इनटू 3 ख्याति आ जाएगी आपकी कितनी रुपए? 30,000 रुपए। अधिलाभों की करे के आधार पर ख्याति की गणना कितनी आ जाएगी हमारी? 30,000 रुपए। इस तरीके से हम ख्याति है उसकी कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना कैसे की जाती है। इसलिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना करना किसके ऊपर? लाभों के पूंजीकरण के आधार पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। थैंक यू।